सोचिए जरा, अगर आपकी थाली में रखा खाना सस्ता हो जाए, अगर बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम हो जाए और अगर किसानों की खेती पर होने वाला खर्च घट जाए, अगर रोजमर्रा का सामान पहले से किफायती मिल जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। दरअसल सरकार ने अब ऐसा ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 की, जिसने आम आदमी की जेब में मुस्कान ला दी है। और सबसे पहले अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहले जीएसटी की दरें बड़ी उलझन वाली थी, कहीं 50% तो कहीं 12, तो कहीं 18, तो कहीं 28%। लेकिन अब सरकार ने इस पूरे ढांचे को आसान बना दिया है। अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें पूरी तरह टैक्स फ्री होंगी और वही दूसरी ओर हानिकारक या लग्जरी चीजों पर सीधा 40% टैक्स देना होगा। अब जरा बात करते हैं कि आम जनता को इससे क्या राहत मिली है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर अब बोझ कम हो गया है। जैसे पहले जहां रोटी, पराठा, दूध या पनीर पर टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब ये चीजें बिल्कुल टैक्स फ्री हो गई हैं। इसके अलावा जो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नमकीन, नूडल्स और कॉफी जैसी चीजों पर भी अब सिर्फ 5% टैक्स ही लगेगा। यानी रोजमर्रा की खरीदारी का बिल अब पहले से हल्का होगा। इसी तरह अगर घर में एसी, टीवी या वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ भी राहत है। पहले इन पर 28% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 18% ही देना पड़ेगा। होटल में रुकना भी पहले से सस्ता हो गया है, क्योंकि जीएसटी दर 18% से घटकर 5% कर दी गई है। और तो और जो लोग अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं, क्योंकि अब इन सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जरा किसानों की ओर चलते हैं। खेती की लागत हमेशा किसानों की सबसे बड़ी चिंता रही है, इसलिए सरकार ने उनके लिए भी बड़ी राहत दी है। अब ट्रैक्टर और उसके टायर पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। यही नहीं, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई सिस्टम, कटाई मशीन, हैंडपंप और पंप सेट जैसी मशीनों पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा उर्वरक और कीटनाशक पर भी यही दर लागू होगी। यानी खेती की लागत घटेगी और किसानों को मुनाफा बढ़ेगा। अब बात करते हैं छात्रों और युवाओं की पढ़ाई लिखाई में लगने वाला खर्च भी अब पहले से कम होगा। दरअसल किताबों, कॉपियों और स्टेशनरी पर टैक्स घटकर 5% हो गया है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा सेवाओं पर भी टैक्स का बोझ कम किया गया है। इतना ही नहीं, लैपटॉप और टैबलेट जैसी डिजिटल डिवाइस पर भी अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा, जबकि पहले इन पर 28% देना पड़ता था। यानी पढ़ाई आसान होगी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आगे बात करते हैं गाड़ियों की। आगे बढ़ते हैं और गाड़ियों की बात करते हैं। जो लोग नई कार या बाइक लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है। अब छोटी कारों और तिपहिया वाहनों पर 18%, जबकि पहले ये 28% था। इसी तरह 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें भी सस्ती हो गई हैं। वहीं बसों, ट्रकों और ऑटो पर भी सिर्फ 18% टैक्स देना होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और सामान ढुलाई की लागत भी घटेगी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर राहत के साथ कुछ सख्ती भी आती है। तो इस बार सरकार ने सेहत के लिए हानिकारक चीजों को महंगा कर दिया है, जैसे शराब, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक्स। अब इन पर सीधा 40% टैक्स लगेगा। यानी जो चीजें नुकसान करती हैं, उन पर जेब से ज्यादा पैसा खर्चा करना होगा। अब सवाल उठता है कि सरकार को इसका क्या असर होगा। तो दरअसल इन बदलावों से सरकार के राजस्व में करीब 48,000 करोड़ रुपए सालाना की कमी आएगी। लेकिन इसके बावजूद आम जनता, किसानों और छात्रों को इससे सीधा फायदा मिलेगा और यही इस फैसले की असली ताकत है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 जनता के लिए किसी त्योहार के तोहफे से कम नहीं है। अब थाली से लेकर ट्रैक्टर तक और किताब से लेकर कार तक सब कुछ सस्ता हो गया है। और हाँ, जहाँ जेब में बचत होगी, वहीं जीवन भी पहले से आसान लगेगा। तो बताइए, आपको सबसे ज्यादा राहत किस चीज में लगी? खाने पीने में, गाड़ियों में या पढ़ाई लिखाई? एक बात तो तय है कि इस बार नवरात्रि की रोशनी के साथ साथ आपकी जेब में भी खुशियों की चमक होगी।